अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मेरा टॉपिक है मुस्बत ज़हनी रवैया। पहले मैं मुस्बत सोच पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो मुस्बत सोच थी। रवैया और सोच में बड़ा फ़र्क है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको मुस्बत ज़हनी रवैये के बारे में बताऊँगा। तो रवैया, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रवैया क्या चीज़ है। कि जो चीज़ आप आदतन करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं और जो फिर आपको उससे नताइज मिलते हैं, वो रवैया कहलाता है। कि मतलब जो चीज़ आप आदतन करते हैं, जो आपकी फितरत में होती है, उस चीज़ को रवैया कहते हैं, मुस्बत रवैया कहते हैं। या अगर आपका नेगेटिव ख्याल है तो आप उसको नेगेटिव रवैया कहेंगे। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए मुस्बत रवैया और नेगेटिव रवैये के बारे में बताता हूँ। दो जूते बनाने वाली कंपनियों ने अपने नुमाइंदों को अफ्रीका में भेजा कि वहाँ पे आप जाके जूते सेल करें। तो जो नेगेटिव रवैये वाला था, उसने वहाँ पे जाके अपनी कंपनी को मैसेज दिया कि यहाँ पे जूते सेल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते। इसी तरह जो पॉजिटिव रवैये वाला था, उसने मैसेज दिया कि यहाँ पे जूते बहुत ज़्यादा सेल होंगे क्योंकि यहाँ पे लोग नंगे पाँव चल रहे हैं। तो ये मुस्बत ज़हनी रवैया और मनफी ज़हनी रवैया की एग्जाम्पल है कि जितना लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव रवैया, नेगेटिव आदत के मालिक होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और जो लोग मुस्बत सोचते हैं, मुस्बत ज़हनी रवैया अख्तियार करते हैं, मुस्बत आदत अख्तियार करते हैं, मुस्बत उनकी आदत होती हैं, तो वो लोग ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक ज़िंदगी में कामयाबी का जो किरदार होता है, जिसमें वो 85% मुस्बत ज़हनी रवैये का होता है और जो 15% होता है वो हमारी तालीम और ज़हानत होती है। तो ये जो मुस्बत ज़हनी रवैया है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो आप जिस हालत में भी हों, आप मुस्बत सोचें, अपने रवैये को मुस्बत रखें, अपनी आदत को मुस्बत रखें। कोई आपके ऊपर खराबी आई पड़ी है तो उसमें आप खैर का पहलू निकालें, ना कि आप उसमें नेगेटिव सोचने लग जाएं। उसमें नेगेटिव आदत को आप अपनी आदत को बाहर निकालें। इससे आप ये है कि आप ज़वाल की तरफ जा सकते हैं, ना कि आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। इसी तरह फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड एक बहुत ही प्यारी कोटेशन के जरिए इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर लोगे वो काम, और अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता ये काम, तो आप वो काम नहीं कर सकते। और ये दोनों हालतों में आप सच्चे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, तो आप वहां पे भी सच्चे हैं कि आप कर लेंगे वो काम, यकीनन आप कर लेंगे। आप अपनी जिंदगी में इस चीज का बड़ी एक गहराई के साथ इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस चीज का जायजा ले सकते हैं कि जब आप ये सोच लें कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये मैं कर लूंगा, तो यकीनन वो आप काम कर लेते हैं। और अगर आपके माइंड में पहले से आ जाए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरे लिए नामुमकिन है, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आप वो काम कभी भी नहीं कर सकते। ये आपकी नेगेटिव रवैया ही होता है कि जो आपको ये करवाने पर मजबूर करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप उस चीज को हैंडल करना सीखें और उस चीज से खैर के पहलू निकालें और उस चीज को अपने लिए पॉसिबल बनाने की कोशिश करें कि ये चीज मैं कर सकता हूं। तो इसी तरह कि हमें जिंदगी में जितनी बड़ी हमारी कामयाबी होती है, तो उसके पीछे आप देख लें कि वो बंदा उतना ही मुस्बत सोचता है, उसका रवैया उतना ही मुस्बत होता है। कामयाब लोग हमेशा मुस्बत सोच के आगे बढ़ते हैं। कोई बंदा नेगेटिव ये सोच के कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो ये कभी नहीं हुआ कि वो बंदा वो काम कर ले। जो बंदा ये कह देता है कि मैं ये काम कर लूंगा, तो वो हमेशा वो काम कर लेता है। इसी तरह हम अपनी जिंदगी में मुस्बत रवैये को लाएं ताकि हम हर काम में आगे आ जाएं, ना कि हम उस काम को छोड़ दें कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मुस्बत रवैया हम कैसे अख्तियार कर सकते हैं, अपने अंदर मुस्बत रवैये को किस तरह ला सकते हैं, मुस्बत आदत को कैसे ला सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपने
अगर आपके ऊपर कोई भी खराबी आ चुकी है, आपके ऊपर कोई मुश्किलात आ चुकी हैं, तो आपने उनके अंदर खैर का पहलू निकालना है। आपने अल्लाह की ज़हमतें नहीं गिननी, अल्लाह की रहमतें गिननी है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कितनी रहमतें मुझे दी हुई हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है। और इस तरह आपके पास जो कुछ आपके मतलब जो हादसा जिस मुश्किल जो भी है, जो चीज़ आपके पास से चली गई है, जो बचा हुआ है उसको देखें। तो ये था पहला पॉइंट। इसी तरह आपने जो दूसरा पॉइंट है वो आपके पास है कि आप अपनी गुफ्तगू को मुस्बत बनाएं। अपने जो आप जिस महफिल में जिस सोहबत में बैठते हैं उसमें आप मुस्बत सोचें, उसमें आप मुस्बत बातें करें। जो कोई आपको कहता है कि आपके हाल चाल कैसे हैं, तो आप वहाँ पे एक शानदार जवाब दें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हूँ, ठीक हूँ। आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसको मुस्बत रवैये में बयान करें, ना कि आप नेगेटिव बयान करें कि मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मेरे साथ ये हो गया। तो आपने इस तरह अपने अंदर ये आप नेगेटिविटी लाते हैं, अपने आप के रवैये को नेगेटिव करते हैं, मनफी करते हैं, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इस चीज़ पे अमल करके, इस चीज़ को सुन के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके एक अपनी ज़िंदगी को बड़ा पुरसकून बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।